एसपी आईटीआई ऑनलाइन चैनल के माध्यम से हम आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में बता रहे हैं और बाकी वीडियो में भी पास्ट और प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुके हैं। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। आपका ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सभी ट्रेड के लिए ज़रूरी है। आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में बताएंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। फ्यूचर यानी भविष्य काल। फ्यूचर का जो पहचान होता है गागी गे से, हिंदी वाक्य के अंत में गागी गे आवे तो उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट कहते हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका सिंपल सेंटेंस है। पहले तो इसका पहचान क्या है? पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आदि शब्द आवे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी जो आपका हिंदी सेंटेंस होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है? तो उसकी पहचान ये है कि उसके हिंदी वाक्य के अंत में गागी गे शब्द जो रहेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस रहेगा। अब बात आती है फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। साधारण वाक्य में जैसे कोई भी काम आप कर रहे हैं अपने हैबिचुअली में, आदत में, तो आप उसका सब साधारण वाक्य होगा। मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं देखूंगा, खेलूंगा, रहूंगा। ये सब चीज़ें क्या है? आपका पॉजिटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं। अब अपनी हैबिचुअली अपनी आदत को भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब सिंपल सेंटेंस का क्या आपका रूल्स हैं? रूल्स में सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? विल होगा, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखेंगे कि विल जो आपका है इसको लेकर आप बड़ा कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि विल और शैल दोनों का प्रयोग होता है। लेकिन अब ट्रेंडिंग लैंग्वेज में, अब जो है वर्तमान युग में, अब शैल को हटा करके विल का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? कि यहाँ पर विल और शैल में अंतर ये है कि अगर हम किसी काम को श्योरली, जैसे इसको मिटा दो, इसको उठा दो, तो क्या है, मतलब इसमें श्योरली नहीं है। श्योरली नहीं है तो उसमें श्योरली अवश्य चीज़ों के लिए विल का प्रयोग, कोई आवश्यक काम नहीं करना है तो उसके लिए शैल का प्रयोग बनाया गया था। लेकिन उसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो उसको शैल को हटा करके अब आई हो, वी हो, यू, दे के साथ सारे सब्जेक्ट के साथ जो है विल का प्रयोग किया जाता है। तो जो है कि शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। शैल का प्रयोग वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर कि श्योरली न हो, किसी काम का निश्चित नहीं होना है भविष्य में, उसके लिए आप शैल का प्रयोग कर सकते हैं।
फिलहाल आप विल जो है, विल के बारे में ही हम बता रहे हैं। ये आपका हो गया सब्जेक्ट विल प्लस ये आपका रूल्स हो गया साधारण वाक्य का। अब इसी में नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस में आपका होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, इसमें नहीं जोड़ देंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स होंगे। और इसमें आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पहले आपको बताया कि इसमें 2 रूल्स नियम फॉलो होते हैं। एक पहला रूल्स है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आवे तो उसके लिए क्या रूल्स है। जब वाक्य के पहले आवे तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, वर्ब में V1 होगा, सॉरी यहाँ पर वर्ब लिखना भूल गए हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब इसमें यदि नॉट जोड़ना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट भी जोड़ सकते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा स्टूडेंट। अब दूसरा का नियम है कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आवे तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी अंग्रेजी बनाते हैं, इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसमें यदि आपको भी नॉट जोड़ना है, नेगेटिव सेंटेंस जोड़ना है तो आप सब्जेक्ट के बाद जोड़ सकते हैं। तो ये थे आपका सिंपल सेंटेंस, सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये फार्मूला आपका है। इस फार्मूले के चलते आप जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के सारे एग्जाम्पल को कर सकते हैं आसानी से। एग्जाम्पल के तौर पर बता देंगे, जैसे मैं तुमसे कल मिलूंगा। मैं तुमसे कल मिलूंगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई विल मीट यू टुमारो। आई विल मीट यू टुमारो। अब इसी चीज में नेगेटिव सेंटेंस जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, आई विल नॉट मीट यू टुमारो। इंट्रोगेटिव जो है, क्या तुम मुझसे कल मिलोगे, तो क्या लिखोगे, विल आई
मीट यू टुमारो। विल आई मीट यू टुमारो। स्टूडेंट, अब इसी के आधार पर और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप फ्यूचर इंडेफिनिट को बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ, इस फार्मूला के साथ अभ्यास करिएगा। आपका एकदम से कुछ अधूरा होगा तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, अगले वीडियो में हम आपको आगे वाले सेंटेंस के बारे में बताएंगे।